गाइस, तो गाइस आपने मेरा फर्स्ट पार्ट तो देखा ही होगा मिशन निसार का। तो गाइस मैं आपको लास्ट में ये दिखा रहा था कि जो निसार सैटेलाइट है वो किस टाइप से दिखती है, मतलब पूरा एग्जैक्ट नहीं पर किस टाइप से, इस टाइप से। तो आप कह रहे होंगे इसमें एस बैंड और एल बैंड का है। ये इसका एल बैंड है और ये इसका एस बैंड है। तो क्या कहते हैं, ये जो चीज़ है ये तो बीच का रेडार है। जो ये दो बैंड इसको वो देते हैं इंस्ट्रक्शन कि यहाँ थोड़ा सा स्कोप करो, यहाँ थोड़ा सा जूम करो। तो क्या कहते हैं, ये वो ही करता है। ये इसका एंटीना है जो अर्थ के पास इसको वो भेजता है, मतलब जैसे कि जो भी वो ये पता करता है। और ये वैसे तो ये बाहर 12 दिन में अर्थ पे वो भेजता है रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट पब्लिक भी है। अब ये बोलो कि ये क्या चीज़ है एंटीना टाइप, गाइस ये एक्सैक्ट तो नहीं है। ये है जैसे कि एक टाइप से एंटीना टाइप, मतलब जो कहीं कुछ हो रहा हो स्पेस में भी, मतलब ये अर्थ के लिए नहीं, मतलब कुछ स्पेस में कुछ हो रहा हो या कुछ मून के पास, जैसे कि अभी हुआ था ईयर था 1868। तो उस टाइम एग्जैक्ट यही ईयर था शायद से। तो उस टाइम कोई सा चाइना का एक वो था रॉकेट, तो मतलब वो लॉन्च तो बहुत टाइम पहले हुआ था, पर जो उसका नीचे का एरिया होता है ना जिसमें से कैप्सूल निकल जाता है, वो फिर वो इस टाइप का वो रह जाता है जिसमें यहाँ कैप्सूल होता है, वो कैप्सूल निकल गया और वो अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहा था। पर उसमें वो जो कुछ खराबी आई तो शायद से उसमें कुछ फ्यूल बच रखा था। तो फ्यूल की वजह से बहुत तेज से मतलब वो स्टार्ट हुआ, पता नहीं कैसे स्टार्ट हुआ। ये मैं एक दिन सुन रहा था, तो उसने मून पे जाकर बहुत बड़ा वो बना दिया क्रिएटर। तो पर वहाँ बहुत सारी सैटेलाइट मौजूद थी, पर कोई ऐसी कुछ सैटेलाइट्स ऐसी हैं जो ऐसे ध्यान रखती हैं, पर कोई सैटेलाइट ऐसी होती है कि जो अर्थ के लिए बना रखी होती है। तो ये चीज़ ऐसी उसको डिटेक्ट कर लेती है कि आसपास में कुछ, मतलब बहुत दूर दूर तक बहुत, पर मतलब ये वैसे मून इन सब के लिए बना रखी है, उसने क्रिएटर बना देता है इतना बड़ा। तो अब हम बात करते हैं मिशन निसार के बारे में। तो मैं जैसे कि आपको बताया था लास्ट बार कि कहीं ज़मीन में सूखा वूखा पड़ जाता है, तो जो इसका जो इसका एल बैंड है वो पता लगा लेता है। क्योंकि जो ये होती है, जो ये मतलब ड्रॉट वाला और इतने बड़े बड़े, तो ये एस बैंड तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि एस बैंड होते थोड़ी सी, मान लो ये हाइट है, ये हाइट अगले दिन इतनी हो गई है, तो वो ये डिटेक्ट कर लेगा। पर वो इतना डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि भाईजान अमेज़न का जंगल में कितने लंबे लंबे पेड़ है, सबसे मतलब घना जंगल है, तो उसमें कुछ हो रहा है ज़मीन पे, तो ये डिटेक्ट कर लेगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था वो रॉकेट, तो मैं आपको उसका भी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो भाई उस टाइम पे हुआ क्या था, वो रॉकेट जो मैंने आपको वो ईयर बताया, मैंने क्या बताया आपको ईयर, देखता हूँ मैं एक बार। ईयर मैंने आपको बताया 1868। तो भाई इसे 2 या 3 साल पहले, मतलब एग्जैक्ट तो उनको भी नहीं पता है, क्योंकि ये मिशन वैसे तो वो नहीं हुआ था, मतलब परफेक्ट नहीं हो पाया था ये मिशन, बीच में मतलब वो कनेक्शन टूट गया था। तो जब इंटरव्यू लिया गया चाइना के चेयरमैन का, तो उन्होंने बोला कि ये तो पहले खो चुका था। तो उसके बाद जब इसने क्रिएटर बनाया, तो उसके बाद नासा ने, जब भी वो अपोलो 11 हुआ था, अपोलो 11 मिशन, तो उस वजह से निसार मिशन को लॉन्च किया गया है कि आसपास के जो कोई प्लैनेट या कुछ मतलब कोई एस्ट्रॉइड आ रहे हैं, तो ये उसको वो कर दे डिटेक्ट। वैसे तो बहुत सी सैटेलाइट है, पर फीचर इसमें भी रख रखा है कि दोनों टाइप का। तो उसके बाद मैं अब आपको बता रहा था ये पूरी सैटेलाइट के फीचर्स। तो गाइस जो ये सैटेलाइट लॉन्च हुई थी, ये हुई थी इंडिया से ही, मतलब जो इसका कंस्ट्रक्शन पूरा बिल्ड हुआ है ये तो हुआ था नासा के साइड से।
पर जो इसमें मतलब छोटे मोटे पार्ट जैसे कि ये छोटे इसमें फ्यूल ये सब हो रखा है इंडिया के द्वारा। जो इसका रॉकेट है PSLV वो भी इंडिया के साइड से ही है, और जो ये लॉन्च हुआ है वो भी इंडिया से ही हुआ है, और ये लॉन्च 2024 में हुआ था। ठीक है, तो और इसमें वो जो एंटीनास लग रखे हैं ये इसलिए भी लग रखे हैं, जैसे कि जब इनको पता लगा था वो मतलब पहले इन्होंने सोचा था स्पेस एक्स आपको पता ही होगा, एलोन मस्क की कंपनी। टेस्ला तो पता होगा, टेस्ला। तो उन्होंने सोचा था ये एलोन मस्क का कोई मिशन होगा, पर जब नासा के मतलब वो क्या कहते हैं जो वो होती है ना बड़ी बड़ी सी डिटेक्टर जो इनको डिटेक्ट करती हैं ये सैटेलाइट्स को, तो उससे पता चला जो कैप्सूल था मतलब जो वो था क्या कहते हैं उसको, जो फ्यूल इंजन था उसमें कुछ वो लगे रहते हैं रेडार, जिससे मतलब वो ट्रैक कर सकते हैं। तो जब ट्रैक करा गया मतलब वो पूरी ख़राब कंडीशन में था, तो पता चला वो चाइना का मिशन था जो बहुत साल पहले हो चुका था इसलिए। पर उस टाइम पे इतना एडवांस नहीं था कि कोई सी सैटेलाइट इतना वो कर ले, तो इसमें इसलिए भी किया गया है कि मतलब कोई बाय चांस कहीं दूर से कोई चीज़ जा रही है, आप एग्जांपल ले लो UFO, एलियंस का UFO आप इमेजिन कर लो कि वो पास से जा रहा है, तो ये उसको डिटेक्ट कर लेगी। अभी हाल ही में नासा की कौन सी सैटेलाइट है वो जेम्स वेब, उसने ऐसा कुछ किया था कि मतलब कुछ एक अजीब सी चीज़ मतलब यहीं पास से जा रही थी, तो उन्होंने मतलब इस जो ये थी जेम्स वेब उसको मतलब कुछ वो भी भेजे थे सिग्नल्स, पर वो लैंग्वेज बड़ी अजीब थी तो ये ट्रैक नहीं कर पाए थे जेम्स वेब। पर उसके बाद अब वो नहीं मिली वो क्या चीज़ थी, पर जो जेम्स वेब थी इसने अर्थ पे पहुंचाई थी उस लैंग्वेज को। और ये ही सेम लैंग्वेज जब वो अपोलो 11 में वो गया था, क्या था उनका नाम, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तो जब उनका 5 to 7 मिनट्स के लिए नासा से कनेक्शन कटा था, तो क्या कहते पास में जो रेडार था वो क्या कहते ये अपोलो 11 का, उसने ट्रैक किया था कि कोई अजीब सी चीज़ वही मैसेज अपोलो 11 के रडार को भेजी थी, वही लैंग्वेज और वही सिंबल्स। मतलब ये जेम्स वेब ने जो अभी करा है 2000s में, और जो ये इसने किया था ये अपोलो 11 ने जो 90s में। तो मतलब कहते हैं कि ये कुछ ये एलियंस है, पर अब तो ये भी हमें नहीं पता है कि ये रियल है नहीं है। पर जो जेम्स वेब ने किया था वो कोई और लैंग्वेज और ऐसा हो तो वो एक टाइप से एलियन हो सकते हैं। और मैं आपको इसमें एक मिशन और बताऊंगा, उस मिशन का नाम है मिशन यूरोपा। तो गाइस आपको पता नहीं होगा मिशन यूरोपा क्या है, मिशन यूरोपा है। तो गाइस ये वाली वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, अब मैं आपको मिलूँगा पार्ट 3 में।